Girl, we are drawn to that which we do not understand. Young man, I guess that's true. तो गर्ल कहती है कि हम उस चीज़ को ड्रॉ कर देते हैं जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है. यंग मैन, आई गेस दैट्स ट्रू. तो यंग मैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो. गर्ल, आई हैव ऑलवेज थॉट दैट इफ़ आई शुड एवर लव समवन it would be one who is not wealthy, but what society expects from me will prove stronger than what I want. तो वो लड़की कहती है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि वॉट शुड आई एवर लव समवन, कि मुझे कैसे बंदे से प्यार करना चाहिए. इट वुड बी वन हु इज़ नॉट वेल्दी, कि मैं चाहती हूँ कि वो कोई रिच पर्सन नहीं होना चाहिए. बट वट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, बट सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम मी, मुझसे, विल प्रूव स्ट्रॉन्गर दैन वॉट आई वॉन्ट. मतलब सोसाइटी मुझसे जो एक्सपेक्ट करती है वो ज़्यादा प्रूव होगा, स्ट्रॉन्गर प्रूव होगा कि मैं क्या चाहती हूँ ये ज़रूरी नहीं है. जस्ट नाउ आई एम besieged by the two suitors. So besieged means surrounded and suitor means man who want to marry a particular woman. तो वो लड़की कहती है कि अभी मैं ऐसे दो लोगों से घिरी हुई हूँ जो मुझसे शादी करना चाहते हैं. वन इज़ अ ग्रैंड ड्यूक ऑफ अ जर्मन प्रिंसिपैलिटी. प्रिंसिपैलिटी मीन्स अ कंट्री रूल्ड बाय अ प्रिंस. तो कहते एक तो है ग्रैंड ड्यूक जर्मन का है जो कि नॉन टू बी ए क्रूअल मैन, जो कि एक क्रूअल मैन है, बहुत ही निर्दयी इंसान है. द अदर इज़ एन इंग्लिश मैरिक्विस. मैरिक्विस का मतलब होता है एन यूरोपियन मैन ऑफ हाई रैंक. तो एक तो है जर्मन का ड्यूक और दूसरा है इंग्लिश मैरिक्विस, सो कोल्ड एंड हंग्री फॉर वेल्थ, जो कि दौलत के लिए, पैसे के लिए बहुत ही भूखा है. दैट आई प्रेफर इवन द डायबॉलिकल नेचर ऑफ द ड्यूक. डायबॉलिकल मीन्स एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट, जिनका कि बिहेवियर, आई प्रेफर इवन द डायबॉलिकल नेचर ऑफ द ड्यूक. हालांकि मुझे अगर मुझे इन दोनों में से किसी को प्रेफर करना हो तो शायद मैं ड्यूक के उस नेचर को प्रेफर करूंगी रादर देन कि ये हंग्री इंग्लिश मैरिक्विस की बजाय. व्हाट इज इट दैट मेक्स मी टेल यू दीज थिंग्स मिस्टर पैकन वेकर. कहते क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ मिस्टर पैकन वेकर. यंग मैन, Parkenstacker. My name is Parkenstacker. Again, he repeated his name. Girl, of course. Young man, I don't know why you should bare your soul to a common man like me, but you can't know how much I appreciate it. तो यंग मैन कहता है कि आई डोंट नो वाई यू शुड बेयर योर सोल टू अ कॉमन मैन लाइक मी, कि तुम्हारी सोल क्यों बेयर करती है मुझ जैसे एक कॉमन मैन के लिए. बट यू कांट नो हाउ मच आई अप्रिशिएट इट, बट मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें इसके लिए कितना अप्रिशिएट करता हूँ. द गर्ल लुक्स एट हिम विद अ काम इम्पर्सनल लुक दैट बिफिट्स द डिफरेंस इन देयर सोशल स्टैंडिंग. तो वो लड़की उसकी तरफ बहुत ही काम, बहुत ही शांति के साथ, इम्पर्सनल लुक के साथ उसकी तरफ देखती है. बिफिट्स मीन सूट्स, दैट बिफिट्स द डिफरेंस इन द सोशल स्टैंडिंग. गर्ल, व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ बिजनेस इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग. कहते कि तुम काम क्या करते हो, अगर तुम इस चीज़ को माइंड ना करूँ मैं पूछूँ तो. यंग मैन, अ वेरी हम्बल वन, बट आई होप टू राइज इन द वर्ल्ड सम डे. देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू डू. अ हम्बल वन कहते मैं एक बहुत ही हम्बल काम करता हूँ. आई होप कि मैं एक दिन दुनिया में बहुत ज़्यादा राइज करूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा. देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू डू. कहते बहुत कुछ है जो मैं दुनिया में करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ. गर्ल, आई एडमायर योर एंथुसिज्म, कि मैं तुम्हारे एंथुसिज्म को एडमायर करती हूँ. आई माई सेल्फ कैन फाइंड वेरी लिटल ऑफ द एंथ्यूज्ड अबाउट burdened as I am by the constant demands of my class. तो वो गर्ल कहती है कि इवन मैं भी इतनी एंथ्यूज्ड नहीं हूँ एज आई एम बाय द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ माई क्लास, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरी खुद की भी अपनी क्लास के लिए डिमांड्स हैं. यंग मैन, डिड यू रियली मीन इट व्हेन यू सेड यू कुड लव अ मैन ऑफ अ लॉली सिचुएशन. तो यंग मैन कहता है कि तुम्हें क्या इस चीज़ का मतलब सच में पता है जो तुमने कहा कि मैं एक ऐसे बंदे को भी प्यार कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ जो कि एक लॉली स्टेशन का मतलब होता है लो सोशल क्लास, मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली का भी कोई पर्सन होगा तो मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ. गर्ल, इंडीड आई डिड बट आई सेड माइट. गर्ल कहती हाँ वास्तव में मुझे इसका मतलब पता है और मैंने ये चीज़ कही है शायद. यंग मैन, वाई ओनली माइट. कहते शायद क्यों.
गर्ल, वेल देर इज़ अ ग्रैंड ड्यूक एंड द मैरिक्विस टू थिंक ऑफ, यू नो। कहते कि हालांकि मेरे पास, तुम्हें पता ही है, दो ऑप्शन है, ग्रैंड ड्यूक और मैरिक्विस, जिनके बारे में मैं सोच सकती हूँ। यंग मैन, बट यू हैव सेड योर सेल्फ दे आर सो कोल्ड। कहते तुमने ही कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं और बहुत ही ज़्यादा मीन है। गर्ल, आई एम श्योर you understand when I say there are certain expectation of a young lady in my position। कहते कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने उस चीज़ को समझा होगा जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक यंग लेडी की कुछ सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो मेरी पोजीशन में होती हैं। इट वुड बी सच अ डिसअपॉइंटमेंट टू माई फैमिली इफ़ आई वर मैरिड टू अ कॉमनर। कहते कि ये मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर मैं एक कॉमन पर्सन से, एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन से शादी करती हूँ। तो यू सिंपली कैनॉट इमेजिन द स्कैंडल इट वुड कॉज। कहते तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा स्कैंडल बन जाएगा अगर मैं ऐसा करती हूँ। ऑल द मैगजीन्स वुड राइट अबाउट इट। हर मैगजीन में इस बारे में लिखा जाएगा। आई माइट इवन बी कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली फॉर्चून। और शायद मुझे अपनी फैमिली से भी इस चीज़ की वजह से कट ऑफ होना पड़े। एंड येट नो प्रोफेशन कुड बी टू हम्बल इफ द मैन आई लव्ड वर ऑल दैट आई विश हिम टू बी। एंड दैट नो प्रोफेशन कुड बी टू हम्बल। और कोई भी प्रोफेशन इतना ज़्यादा हम्बल नहीं हो सकता इफ़ द मैन आई लव्ड वर ऑल दैट आई विश हिम टू बी। यंग मैन, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट। और यंग मैन उसे कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। द गर्ल श्रिंक्स स्लाइटली। गर्ल्स, नॉट एज अ वेटर। गर्ल कहती एक वेटर की तरह तो काम नहीं करते। यंग मैन, नॉट अ वेटर। नहीं, मैं कोई वेटर नहीं हूँ। आई एम अ कैशियर इन दैट रेस्टोरेंट ओवर हियर। कहते हैं मैं यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे कैशियर का काम करता हूँ। गर्ल विद अ स्ट्रेंज सस्पिशियस लुक। एक सस्पिशियस और स्ट्रेंज लुक के साथ उसे देखती है। दैट वन देयर। कहते वो जो वहाँ पे है। ही नोड्स, वो अपना सिर हिलाता है। दैट वन, हाँ वही। यंग मैन, येस, हाँ वही। गर्ल कंफ्यूज, आर यू श्योर। तो गर्ल कहती है आर यू श्योर, तुम वहीं काम करते हो। यंग मैन, क्वाइट श्योर, हाँ हाँ मैं वहीं काम करता हूँ। Girl, but suddenly the girl consults a tiny watch set in a bracelet of the rich design upon her wrist. She rises with a start. गर्ल कहती है पर ऐसा, फिर वो चुप हो जाती है और उसके बाद में वो सडनली अपनी जो टाइनी वॉच उसने अपने ब्रेसलेट में सेट की हुई है एक रिच डिज़ाइन वाली, वो अपनी रिस्ट की तरफ देखने लगती है। शी राइजेज विद अ स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स सडनली मूवमेंट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ सरप्राइज और फियर। गर्ल, ओ यंग मैन, व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग। कहते क्या हुआ। गर्ल, आई एम लेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो गर्ल कहती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हूँ। यंग मैन, एन अपॉइंटमेंट। गर्ल, येस। यंग मैन, सम सॉर्ट ऑफ बॉल। और गर्ल, येस येस येस। यंग मैन, विल आई सी यू अगेन। तो यंग मैन कहता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। सो लेट्स फिनिश हियर टुडे. Tomorrow we'll be continuing with the reading of the same chapter, and then we will come to know whether they will meet again or not. Okay? Thank you. Bye.